सनानिस सोपेंस्ट की जिंग महज दो ममालिक के दरमियान तसाद में नहीं थी, यह एक कौम के जज्बे के दास्तान थी। ये कहानी थी अन बहादुर सपूतों की जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर वतन का दफा किया। यह दास्तान थी अन माओं, बहनों और बेटियों की जिन्होंने अपने लख्ते जगर कुर्बान कर दिए। इन्हीं सोपेंस्ट की जिंग हमें याद दिलाती है कि जब कौमें मुत्तहिद होती हैं तो कोई ताकतान है शिकस्त नहीं दे सकती। यह जंग सिर्फ फौजी ताकत काम काबिल है नहीं था, बल्कि इज़्म, हौसला और कुर्बानी के लाई थी। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कहो अपनी आज़ादी और सालमीत पर औंचाने वाले किसी भी ताकत का डट कर मुकाबला कर सकती है। यह जंग हमें यह भी बताती है कश्मीर के मसले का हल आमना और इंसाफ के असूलों पर मबनी होना चाहिए। कश्मीर काम सलहानी 1947 से पाक भारत ताल्लुकात में एक खिलाज खम बना हुआ है। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के साथ अपनी किस्मत जोड़ने का फैसला किया, लेकिन भारत ने इसे अपनी जारहैत का निशाना बनाया और कश्मीर के एक हिस्से कब्जा कर लिया। आजादी के बाद से है कश्मीरी अवाम भारतीय सल्त के खिलाफ अपन नेजदोजहद जारी रखे हुए हैं। भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म मुस्तम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन वह अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटे। 1965 की जिंग की आयका हमूजा कश्मीर के मसले का परअमन हल तलाश करने में भारत की नाकामी थी। सतम ज़रीफ़ी यह है कि भारत ने कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को पाकिस्तान से जोड़कर पेश किया। इस गलतफहमी को दूर करने और कश्मीरियों की हमायत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया। इस ऑपरेशन का मकसद भारतीय फौज की तो जहां मुंतशिर करना और कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करना था। अगरचे यह ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसने भारत को यह पैगाम देने में कामयाबी हासिल की कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हमायत से पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर ने भारत को मुश्तल कर दिया और उसने इसे पाकिस्तान की बसे जंग मुसल्लत करने का बहाना बना लिया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत का ख्याल था कहो पाकिस्तान को गैर मुतवक्का तौर पर हमला करके जल्द शिकस्त दे देगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इस जारहियत का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लाहौर, सियालकोट और दीगर महाजों पर पाकिस्तानी फौज ने साबित कदम यावर बहादुरी की मिसाल कायम की। भारतीय फौज की पेशकदमी रोक दिगे यावरा से भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। लाहौर का महाजानी सोपेंस्ट की जिंग में एक अहम मोड़ साबित हुआ। भारतीय फौज ने लाहौर पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने सीसा पलाई दीवार बनकर इसका मुकाबला किया। मेजर अजीज, राशिद मनहास और दीगर बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की बाजी लगाकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। लाहौर के दिफा ने यह साबित किया कि पाकिस्तानी फौज किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी। भारतीय फौज को आस महाज पर शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सकी। 1965 की जिंग में पाकिस्तानी फजाई ने व्यापने पेशूराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्क्वाड्रन लीडर इमाम मालम ने अपनी जराता और बहादुरी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन्होंने सिर्फ 1 मिनट में दुश्मन के 5 हथियारे मार गिराए और फजाई जिंग की तारीख में एक नया बाबर कम किया। इमाम मालमा और दीगर बहादुर पायलट्स ने भारतीय फजाई की कमर तोड़ दिया और उसे अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तानी फजाई ने साबित किया कि वह तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन पर हावी हो सकती है। 1965 जिंग ने पूरी दुनिया को झंझला कर रख दिया। अमरीकी और बरतानिया ने भारत की हमायत की, जबकि चीन ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया। सोवियत यूनियन ने सालती का किरदार अदा किया और जंग बंदी के लिए कोशिशें की। बालाखिर 30 सितंबर को जंग बंदी का ऐलान हुआ और जंग का खात्मा हो गया। जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए ताकि तनाज़े का परअमन हल तलाश किया जा। जंग बंदी के बाद सोवियत यूनियन की सालती में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताशकंद में अमन मुज़ाकरात का आगाज हुआ। 10 जनवरी 1966 को दोनों ममालिक के सरबराहान ने ताशकंद एलामिया पर दस्तखत किए,
जिसके तहत दोनों ममालिक ने अपने अपने इलाकों से फौजें वापस बुलाने पर इत्तेफाक किया। ताशकंदा एलामिया को दोनों ममालिक के दरमियाना मनके बहाली की जानबाए का हम कदम समझा। 1965 कीजिंग ने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी और सालमियत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी। इस जंग में हजारों पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क दिया। यह जंग हमें यह भी याद दिलाती है कामन मुज़ाकरात और सफारती कोशों के जरिए है पायदार तरक्की मुमकिन है। हमें अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए और जंग जैसे खतरनाक ऑप्शन से गुरेज करना चाहिए। 1965 की जंग के हेरोज हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे और उनकी कुर्बानियां हमारे लिए मुशल्लाह बनी रहेंगी।